जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, वो साधना व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और देखिए, जो नवरात्रे से लेकर के दीपावली तक का टाइम जो होता है, वो टाइम बहुत ही सिद्ध टाइम होता है। अगर इतने टाइम के बीच में, नवरात्रे से लेकर के दीपावली तक के बीच में अगर कोई साधना की जाती है, तो वास्तव में वो साधना फलीभूत ही होती है, क्योंकि ये सिद्ध टाइम होता है और साधना सिद्ध भी होती है इतने टाइम में। तो जो व्यापार वृद्धि के लिए जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ, वो प्रयोग आप दीपावली के दिन ही करेंगे, रात्रि में। और देखिए, ये प्रयोग जो होता क्या है कि हम कई बार खूब मेहनत करते हैं व्यापार में, लेकिन अब कारण क्या है वो नहीं पता होता है कि किस कारण से हमें व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है। भाई, हमने पैसा भी लगाया उसमें और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। पता लग रहा है कि हम दुकान खोल करके बैठे हैं, पड़ोसी की दुकान तो बहुत अच्छे से चल रही है, उस पर तो भीड़ रहती है, लेकिन हम खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं पता होता कि हम किस दोष के कारण ये सब हमारे साथ हो रहा है। अब कोई ना कोई तो दोष होगा जिसकी वजह से ये सब होता है, चाहे वो हमारे इस जन्म के पाप कृत्य हों, या फिर पूर्व जन्म के पाप कृत्य हों, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है कि किसी ने आपका व्यापार बंधवा दिया हो, किसी ने कोई तंत्र क्रिया करवा दी हो, ऐसा भी होता है। तो अब कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, उस प्रयोग को करने से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये तो 100% नहीं, 101% है कि लाभ होना ही होना है। और देखिए, मैंने और भी बहुत प्रयोग बताए हैं मेरे चैनल पर। अष्टलक्ष्मी साधना का प्रयोग है, जो कि इसी दिन में किया जाता है, मतलब कि आपका नवरात्रे से लेकर के दीपावली तक के टाइम में। और वैसे भी बीच में भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रयोग भी मैंने दिया है। और उस प्रयोग को जो लोग कर रहे हैं, जो साधक कर रहे हैं उस प्रयोग को, उनको वास्तव में लाभ हुआ है, और वो मेरे पास में मैसेज करके भी बोलते हैं कि हमें इससे बहुत लाभ हुआ है। ये साधना 100% सही है। और जो मैं ये साधना देने वाला हूँ व्यापार वृद्धि की, ये भी 100% सही है। आजमाए हुए प्रयोग हैं ये। अब कई बार मुझसे ना कमेंट में लिखते हैं, मैं कोई साधना देता हूँ तो कमेंट में लिखते हैं कि आपने ये साधना सिद्ध की है। भाई, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो रहने दो, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सिद्ध करो। लेकिन अब तुम्हें विश्वास किसी पर है नहीं, और विश्वास के ऊपर ही नींव टिकी होती है हमारा। अगर हम किसी पर विश्वास करेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, बिना विश्वास के तो काम चल ही नहीं सकता है। आप संसार में रह रहे हो तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है किसी पर भी, तो फिर काम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप वो सब चीज छोड़ दें कि भाई मैंने क्या किया, या तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, वो चीज नहीं। जो प्रयोग है आप उसको समझो और उस प्रयोग को सिद्ध करो। आपको अच्छा लगता है प्रयोग तो करो, ठीक है। लेकिन मैं जो बताता हूं वो 100% सही होता है, मैं तभी YouTube पर डालता हूं, वरना मैं नहीं डालता। ऐसे तो पता नहीं कितने हजारों लाखों प्रयोग हैं, लेकिन क्यों नहीं डालता। और देखो, इसका प्रमाण मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि एक साधना जो की है, एक बच्चे ने की है, और उसने अगिया बेताल की साधना की। और अगिया बेताल का जो उसका अनुभव है ना, इतना खतरनाक अनुभव है, वो मैं तुम्हें दूंगा, वो मैं बताऊंगा कि साधना कैसी है ये जो मैं बताता हूं, और उसकी ही आवाज में सुनवाऊंगा मैं, ठीक है। बशर्ते चलो वो अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब जो है
वो मैं साधना आपको बता देता हूं कि भाई ये साधना आपको कैसे करनी है। देखिए, व्यापार वृद्धि का प्रयोग है और दीपावली के दिन रात्रि में ही करना है। रात्रि में 9 बजे के आस बाद में कभी भी कर लेना, 9 बजे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें जो आपको मेन जो सामग्री है उसकी आवश्यकता जो पड़ेगी वो है आपकी, एक तो जल पात्र चाहिए, अगरबत्ती हो गई आपकी, एक घी का दीपक हो गया, केसर हो गया, और व्यापार सिद्धि यंत्र और स्फटिक माला। तो देखिए, ये तो आपको बाजार में दुकान पर ही मिल जाता है, जैसे कि केसर हो गया, जल का पात्र घर में ही मिल जाएगा, घी अगरबत्ती ये तो सब बाजार में मिल जाता है। लेकिन जो यंत्र और माला है वो आपको प्राण प्रतिष्ठित नहीं मिल पाती है बाजार में, और ना ही उस तरीके का उनके पास में कोई सॉल्यूशन होता है उसका। तो इसलिए जो ये 2 सामग्री हैं, व्यापार सिद्धि यंत्र और स्फटिक माला, ये आप प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, और अगर वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं तो उनमें सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। ये कारण होता है प्राण प्रतिष्ठित करने का कि उनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोनों प्रतिष्ठित होने चाहिए, और अगर ये सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में नंबर दिया हुआ है अपना व्हाट्सअप नंबर, या डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, तो वहाँ से आप मुझे नंबर लेकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सामग्री मिल जाएगी। लेकिन जिसको भी ऑर्डर करना है वो दीपावली से कम 10 दिन पहले से ऑर्डर कर दे, क्योंकि कम से कम 7-8 दिन का टाइम जो आपकी डाक विभाग है वो ले जाती है, क्योंकि आजकल बहुत रश चल रहा है ना, तो इसलिए वो भी लेट सेट हो जाती हैं। तो इसलिए आपको टाइम से सामग्री मिल जाए तो पहले ही आप ऑर्डर कर दें, अगर करनी है तो साधना। तो इसलिए, क्योंकि क्या अभी नवरात्रि में ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने 4 दिन पहले ऑर्डर कर दिया, सामग्री टाइम से नहीं मिल पाई, तो ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको दीपावली के दिन रात्रि में 9 बजे के बाद एकांत में, यानी कि अपने पूजा घर में ही बैठना है। अपने पूजा घर में बैठ के कर सकते हो, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, या तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करें या फिर उत्तर दिशा की तरफ। आसन कोई सा भी ले सकते हो, पीला हो या लाल हो। सामने एक चौकी रख लें और उस पर या तो पीले रंग का वस्त्र बिछाएं या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें उसके ऊपर, ठीक है। और एक प्लेट ले लें, स्टील की प्लेट ले लें जो यंत्र रखोगे आप जिसमें, एक घी का दीपक जला लें, ठीक है, अगरबत्ती, और जो यंत्र है उसको पहले धो करके, पोंछ करके, और उस पर आपको केसर का टीका लगाना है और थोड़े से पुष्प बिछा करके उस पर स्थापित कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद केसर का तिलक करना है, मतलब समझिए आप, केसर घोल करके उसका टीका करना है उसको, और थोड़ा सा दूध का बना हुआ प्रसाद हो उसका भोग लगाना है आपको। अब शांत चित्त होकर के बैठ जाइए, ठीक है, और सबसे पहले आपको अपने गुरु का सुमरण करना है। चाहे आप यही दुआ बोल दें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यही दोहा बोल लें और गुरु जी को नमस्कार करके अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लें। गुरु जी से आशीर्वाद ले लें, एक माला का जाप कर ले कि गुरु जी मैं इस साधना को कर रहा हूं, इसमें मुझे सफलता मिल जानी चाहिए। और अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप कर सकते हो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई किसी तरह की दिक्कत आएगी, क्योंकि छोटी साधनाओं में कोई भी आपका अहित नहीं हो सकता है। छोटी साधना है और बहुत तीक्ष्ण साधना है। जब आप भगवान शिव को गुरु मान करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हो, एक माला का जाप कर लेना बहुत है,
ठीक है। जब आप गुरुजी का पूजन कर लें तो उसके बाद केवल यंत्र पर जो जिस पर आपने टीका लगाया है उस पर कुछ पुष्प भी चढ़ा दें, दूध से बना हुआ प्रसाद चढ़ा दें कि टीका आपने लगा ही दिया है, धूप दीप दिखा दें। और आपको जो जाप करना है, अब वो स्फटिक की माला से आपको जाप करना है। मैंने बताया था आपको कि व्यापार सिद्धि यंत्र और स्फटिक माला। तो व्यापार सिद्धि यंत्र आपके सामने होना चाहिए और स्फटिक माला से आप जाप करेंगे। और स्फटिक माला से आपको 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है, 11 माला। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे विचार से तो 1 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। और दीपावली की रात्रि में आप एक नहीं 2 या 3 साधनाएं भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साधना करेंगे भाई, एक लक्ष्मी की भी कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि की भी कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए। तो आप कई साधनाएं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी आपके अंदर सामर्थ्य है। 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है और जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मैं आपको बता देता हूं और वीडियो में ही लिख करके दूंगा, ठीक है, वहां से आप नोट भी कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम धन धान्य समृद्धि दरिद्र विनाशिनी महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम ह्रीम ओम नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र को याद कर लेना पहले से ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सामने पेपर पे लिख के रख लो और बस जाप करो देख देख करके। आंख बंद करके माता लक्ष्मी पे ध्यान लगा करके और तब आपको मंत्र जाप करना है ये, ठीक है। जब आपकी 11 माला मंत्र जाप हो जाए तो माला को वहीं रख देना चौकी पर ही। और सुबह के टाइम जब प्रातः काल हो जाए तो उस यंत्र को, जो यंत्र है व्यापार वृद्धि यंत्र है, उसको अपने जहां भी आपकी दुकान हो या व्यापार करने का ऑफिस हो वहां पर उसको स्थापित कर देना, ठीक है। और जो माला है आपकी, माला को भी वहीं पर रख देना, या अपने पूजा घर में भी आप रख सकते हो उसको, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो आप देखोगे कि धीरे 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 उसमें आपको निरंतर सफलता मिलती चली जाएगी। आपका व्यापार धीरे धीरे उठने लगेगा। मैं ये नहीं कहती एकदम से सारा आपका व्यापार उठ जाएगा बहुत तेजी के साथ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने उपले पाथ दिए और अगले दिन जला दिए, उन्हें सूखने में टाइम लगता है कंडों को, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि प्रतिदिन उसके बाद में भी अगर आप करना चाहें, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, व्यापार वृद्धि के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, और आपको उसमें निरंतर सफलता मिलती रहेगी और भी ज्यादा मिलेगी। फिर 1 माला का जाप अगर आप प्रतिदिन करते रहें, भाई सुबह के टाइम उठो और 1 माला का जाप कर लिया। जैसे मान लिया आप पूजा पाठ करते हो, उसी में उसी स्फटिक माला से, जो आपके पास स्फटिक माला है उसको कहीं भी विसर्जित नहीं करना है, अपने पास ही रखना है, और उसी माला से आप इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें जब तक आपका मन करे तब तक करो। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ जाओगे कि आपका जो एक सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई देगा। आप नोट कर लेना कि किसी ने साधना बताई थी, ये इतनी जबरदस्त बेजोड़ साधना है कि आप याद करोगे कि हाँ, हमें किसी ने YouTube से ये साधना बताई थी, और तब तुम विश्वास करोगे। आज तो शायद नहीं करो, लेकिन उस वक्त करोगे जिस वक्त तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन भाइयों, ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है ना, और वो सक्षम हो जाता है, तो वो भूल जाता है। फिर वो भूल जाता है कि किसने क्या बताया था, वो भूल जाता है कि किसी ने क्या कुछ मेरे लिए किया था। ये नियम है, ये संसार का नियम है, आपका नहीं है, संसार का नियम है। वो
यहां तक भी भूल जाता है कि किसी ने मेरे साथ में क्या उपकार किया था, क्या नहीं किया था। ये संसार जो है, ये माया रूपी संसार, ये एक तरह से समझिए कि बस एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है, और काम निकला और फिर उसके बाद बाय बाय टाटा, फिर आपको नहीं जानते हम। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई याद करे या ना करे, लेकिन मुझे जो अपना काम करना था मैंने कर दिया, मैंने जो बताना था वो बता दिया, और जो मुझसे मांगेगा सामग्री, वो मैं सामग्री उनको दूंगा, और साधना करो अच्छे से। मैं तो चाहता हूं कि जो भी साधना करे वो ऊंचाइयों पर चढ़े, धीरे धीरे ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाए। ये तो मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।